मैंने अपनी पिछली वीडियो वाटर कलर ब्रश पेन ट्यूटोरियल में आप सबसे पूछा था कि मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं। तो इस पर मेरी एक सब्सक्राइबर अनीता जी सोलंकी ने मुझे स्केच पर वीडियो के लिए कमेंट किया था। थैंक यू सो मच अनीता जी। और आज का ये ट्यूटोरियल उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जो कि स्केचिंग सीखना चाहते हैं, जो भी बिगनर है। क्योंकि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी पेंसिल्स और शीट आपको यूज़ करनी होती हैं, कौन कौन सी टिप्स टेक्निक्स और वेज आप फॉलो करेंगे स्केचिंग सीखने के लिए, स्केचिंग स्टार्ट करने के लिए, और कौन कौन से मीडियम्स और टाइप्स आप स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा पसंद आने पर। और चलिए शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। पहले हम पेंसिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये HB की पेंसिल है। HB बिगनर्स के लिए और स्केचिंग के लिए बहुत अच्छी पेंसिल होती हैं। ये स्टीडलर की है मेरे पास, आप चाहें तो किसी और कंपनी की भी यूज़ कर सकते हैं। HB के बाद शेडिंग पेंसिल आती हैं 2B की। ये फेबल कैस्टल की है मेरे पास। 2B भी बहुत अच्छी होती हैं पेंसिल बिगनर और स्केचिंग सीखने के लिए तो। और ये बहुत सॉफ्ट पेंसिल होती हैं। ये अप्सरा की 2B की पेंसिल है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छी पेंसिल है। ये 4B की पेंसिल है, कैमलिन कोकोयो की है। 4B 2B से थोड़ी सी डार्कर होती हैं। और अगर अभी आपने स्टार्ट किया है स्केचिंग सीखना तो आप 2B और HB की पेंसिल के साथ ही स्टार्ट करेंगे और बाकी पेंसिल्स के साथ आप बाद में जाएंगे क्योंकि ये थोड़ी डार्क होती हैं। ये 5B की पेंसिल है, अप्सरा की है मेरे पास। और ये कैमलिन कोकोयो की 10B की पेंसिल है जो कि डार्केस्ट टोन के लिए यूज़ होती हैं। 6B की पेंसिल डार्क टोन के लिए और 8B की पेंसिल भी डार्क और डार्केस्ट टोन के लिए यूज़ की जाती हैं। मैंने इन पेंसिल्स को ख़रीदने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप चाहें तो इनके थ्रू घर बैठे आप पेंसिल्स मंगवा सकते हैं या आप चाहें तो नॉर्मल स्टेशनरी पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि हम इन पेंसिल्स को कैसे होल्ड करना चाहिए। पोजिशंस होती हैं अंडर पाम पोजिशन और राइटिंग पोजीशन, दोनों ही शेडिंग के लिए स्केचिंग के लिए होती हैं। राइटिंग पोजीशन कॉमनली यूज़ होने वाली पोजीशन है जो कि बहुत इजी होती है। बिगिनर इजीली इस पोजीशन में स्केचिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और ये एक लाइनिंग फेस बना रही हूँ मैं राइटिंग पोजीशन में गर्ल का। आप चाहें तो इसी पोजीशन में डिटेल्ड और दे सकते हैं। मैं यहाँ अंडर पाम पोजीशन में आपको डिटेल करके बता रही हूँ, शेड करके बता रही हूँ। दोनों में से जो भी पोजीशन आपको इजी लगे या आपके लिए जो भी कंफर्टेबल हो आप उसमें स्केचिंग शेडिंग कर सकते हैं। अब आगे बात करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेल आइकन को दबाइएगा और उसमें ऑल ऑप्शन को आप चूज़ कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टिप्स और टेक्निक्स के बारे में। जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उसे बहुत ही लाइट हैंड से और स्लोली आपको बनाना है। जितना स्लोली और लाइट हैंड से आप उसे बनाएंगे उतना ही राइट शेप आपके सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहिए। अभी आपने स्टार्ट किया है स्केचिंग सीखना तो आप 2B और HB की पेंसिल से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, लाइट रहती हैं। और शार्प केवल आपको HB की पेंसिल ही करनी है और दूसरी सारी पेंसिल्स को आप कटर से शार्प करेंगे। आपको लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग सभी प्रकार की लाइंस आपको बनानी चाहिए बिना स्केल के। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। बिगनर्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सारी आड़ी तिरछी रेखाएं और जितने भी शेप्स हैं आड़े तिरछे आपको उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कर्व लाइंस बना ली। कर्व बना लिया। एक ही पॉइंट से सर्कल बना लिया।
ओवर सर्कल्स बना लिए, स्क्वायर, सेमी सर्कल, एरोज, एक ही पॉइंट से लाइंस, कर्व लाइंस, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, आपने स्टार्ट किया है अभी स्केचिंग सीखना, तो आपके लिए इन सभी शेप्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। और पहले आप इजी सब्जेक्ट लेंगे कोई भी, क्योंकि अगर आप पहले से ही टफ़ सब्जेक्ट ले लेंगे और मान लिया आपने ह्यूमन सब्जेक्ट पहले ले लिया और आपसे वह सही से नहीं बना, तो आप बोरिंग फील करेंगे। तो इसलिए आपको इन्जॉयफुली स्केचिंग सीखने के लिए आप पहले इजी सब्जेक्ट लें, जैसे ट्री ले लिया, हट ले लिया, फ़िश ले ली, माउंटेन, हिल्स, जो भी आपको इजी लगे वो पहले आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि इजी सब्जेक्ट भी हर कोई परफेक्टली बना लेता है, तो इसके लिए भी पहले प्रैक्टिस तो करनी ही होती है। एक छोटा बच्चा भी अगर ड्राइंग बनाना सीखता है तो वो पहले प्रैक्टिस करता है, तब उसको सही से बनाने लगता है। और यहाँ पर ये जो कुछ भी वर्क मैं बता रही हूँ अभी आपको, ये सभी बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जब वो स्टार्टिंग करता है स्केचिंग की। और मैं यहाँ पर आपको एक लाइनिंग स्केच बता रही हूँ एक बॉय का। पहले जो भी आप बनाते हैं वो आप लाइनिंग स्केच में बनाएं, उसके बाद में आप उसमें शेड्स दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। स्केच बुक आप किसी भी नॉर्मल स्टेशनरी से भी ले सकते हैं, और मैंने एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब बात आती है शेड्स की। शेड आपको लाइट टू डार्क या वेरी लाइट टू डार्केस्ट की, ये मिडिल, ये डार्क, ये डार्क टोन बनाया है। वेरी लाइट टू डार्क की तरफ आपको जाना है। जब आप पेंसिल को बिल्कुल फ्री करके आप शेड देंगे तो वेरी लाइट और लाइट शेड आपको मिलेगा। थोड़ा सा प्रेशर देने पर पेंसिल को मिडिल, और थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देंगे तो डार्क टोन और वेरी वेरी डार्क टोन, और यानी डार्केस्ट टोन आपको मिलेंगे। अब आप शेड की डार्क टू लाइट की प्रैक्टिस करेंगे। वही पेंसिल को थोड़ा सा फ्री रखते हुए, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देते हुए आप शेड बनाएंगे। आप रिपीटेशन और ओवर वर्क कर सकते हैं शेड के अलावा, जैसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स देके आप हैचिंग कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। आप क्रॉस हैच कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग कर लिया, स्क्रिबलिंग कर लिया, और स्मडिंग कर लिया। आपको इरेज़र का यूज़ बहुत कम करना है, ज़रूरत होने पर ही आप इरेज़र यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम मीडियम्स के बारे में। तो आप माइक्रोटिप पेन, इंक पेन, बॉल पेन, कलर पेंसिल, चारकोन, क्रेयॉन्स, ब्रशेस, सभी से आप स्केचेस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग किया है स्केच सीखना, तो आप केवल पेंसिल से ही, और वो भी 2B और HB की पेंसिल से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरे मीडियम्स आपको भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेज और टाइप्स के क्या फ़ॉलो कर सकते हैं आप फ़ोटोग्राफ को देख कर के स्केचिंग कर सकते हैं। किसी भी बर्ड, एनिमल, ह्यूमन फिगर, जो भी सब्जेक्ट हो उसकी फ़ोटो देख कर के आप कर सकते हैं। आप कोई मेमोरी के आधार पर कर सकते हैं कि कहीं आपने कुछ देखा है, आपको याद रह गया है, तो आप उसके आधार पर स्केचिंग कर लिए। आप इमेजिन करके स्केच कर सकते हैं। आप लाइफ से रिलेटेड लाइनिंग, रैपिड, डिटेल्ड स्केच कर सकते हैं। जो भी नॉलेज एक बिगनर को होना चाहिए वो सारा नॉलेज मैंने अपनी इस वीडियो में दे दिया है, जो भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अब डरिए नहीं और चलिए पेंसिल उठाइए और स्टार्ट हो जाइए स्केच करना।
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाइनिंग और रैपिड स्केच पर लेकर आने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि स्टार्टिंग जो कर रहे हैं अभी स्केच के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।